बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज जो मैं स्टोरी आपके सामने रखूंगा ये हैं अनाज बीबी। अनाज लड़की का नाम है जिसकी उम्र है बिल्कुल अभी 20 साल या 20 से भी कुछ कम है। ट्रेजडी इस बच्ची के साथ ये हुई है कि अनाज को 20 साल में 2 बार कह लें तलाक हो चुकी है। यानी पहली शादी तो उसको तलाक हुई है बाकायदा, और दूसरी उसका जो शौहर है वो इंतहाई कोई घटिया किस्म का बंदा उसको टकर गया, जिसने उसके साथ बड़ी नाजेबा हरकत या मतलब वो घनौनी जो तरीके से अपने दोस्तों के साथ उसका रिलेशन बनवाने की कोशिश की। ये मैं सारी स्टोरी आपके सामने रखता हूँ। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, मेहरबानी। अनाज यतीम भी है। अनाज जो है वो यतीम और मस्कीन कह लें कि उसके वालिदैन नहीं हैं। अनाज अपनी फुफ्फो के पास रहाइश पजीर थी। इसी तरह उसकी जो पहली शादी हुई वो भी कोई हो सकता है कि इस तरह उसकी जांच पड़ताल ना की गई हो। ज़ाहिर है फुफ्फो भी खातून थी बेचारी, उसका भी कोई आगे कोई इतना सोर्स नहीं होता ख़वातीन का अमूमन हमारे मुल्क में, क्योंकि ख़वातीन हमारी ज़रा महदूद होती हैं। तो शादी कोई उजलत में हो गई या गफलत में हो गई, या फिर उसका बच्ची का मुकद्दर कह लें कि उसकी डिवोर्स हो गई और वो बच्ची फिर अपनी फुफ्फो का एक बोझ बन गई। हो सकता है फुफ्फो बेचारी उसको अपना बोझ न समझती हो इंसानी एक रिश्ते के नाते, और उसका एक रिश्ता था, फुफ्फो थी। लेकिन फिर भी एक जो ऐसा शख्स, ऐसी खातून हो जिसका सोर्स ऑफ इनकम ना हो, जिसका आमदन का ज़रिया ना हो, उसके ऊपर दूसरा बंदा बोझ ही होता है। अनाज जो है लड़की, ये अपनी फुफ्फो के साथ रहाइश पजीर है। रिश्ता आता है एक बंदे का, ज़रा खाता पीता बंदा है, उम्र ज़्यादा है, 50 के राउंड अबाउट है, लेकिन उसने बताया जी कि मेरी एज है तकरीबन 40 यानी 40 साल के करीब। उसकी फुफ्फो अपनी भतीजी को, अनाज को, उसके घर भी ले जाती है, दिखाती है कि भाई देख लें बेटी ये बंदा है, अगर आप इससे शादी कर सकती हो। देखने में उसकी सेहत सूरत ज़रा ठीक है, अगर उसकी कोई ढंग की तस्वीर हुई तो मैं दिखाऊंगा। कुछ तस्वीरें उसकी ज़रा फोहज किस्म की हैं, बेलिबास किस्म की हैं, वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। नाज़रीन, वो बच्ची जो है ना वो अंदर से मुकम्मल राज़ी तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो शादी पर राज़ी हो जाती है। और वो जो उसका शौहर बनता है, नाम नेहाद बेगैरत घटिया बंदा। मैं किसी को ऐसी गाली नहीं देता, लोगों के ज़ाती मसले होते हैं, लेकिन जब कोई किसी को ब्लैकमेल करे, कोई इस तरह जुल्म करे, तो फिर हमारे मुंह से भी गाली निकल जाती है। नाजरीन, वो बच्ची कहती जी हम ठीक है कोई 2-2.5 माह 3 माह बाद शादी कर लेंगे। चलो बंदा रिश्ता करता है, देखता है एक दूसरे को, उसकी समझ आती है, फिर ज़ाहिर है बंदा शादी कर लेता है। लेकिन वो बंदा चूँकि गलत आदमी है, वो फोर्स करता है, शादी कर लेता है कि जी मैंने तो अभी करनी है, अगर अभी नहीं करनी तो फिर मैंने कभी नहीं करनी। बहरहाल शादी हो जाती है, निकाह होता है 2 नंबर किस्म का। उसने जो मौलवी, अब इसमें मैं गुस्सा नहीं करना, हमारे जो उलमा हजरात हैं मैं उनकी बात नहीं करता, जो हमारे सादा लोग मौलवी टाइप तबका है, मुल्ला तबका है, अपने 2-4 हज़ार के पीछे जो है इस तरह के काम करते हैं। उस लड़की ने कहा जी नाज ने कि उसने मेरे साथ 2 नंबर निकाह किया है, यानी उसने को पर्त शर्त लिए निकाह किया, वो किसी भी यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं करवाता। ठीक है, मौलवी ने भी 2 नंबर काम किया। तो निकाह वो रस्मी सा करके, एक मतलब ना रजिस्टर्ड करवाने वाला निकाह कह लें, वो करके मुझे घर ले जाता है, मुझे इस्तेमाल करता है, मुझे कहता है मैंने आपके साथ जो निकाह किया है जी मेरा आपके साथ निकाह सही नहीं है, या मतलब मैंने अभी तो आपका और मेरा ट्रायल चल रहा है। बिस बताओ बेगैरत बंदे, मियाँ बीवी के दरमियान कौन सा ट्रायल होता है? ट्रायल तो किसी बंदे की जॉब का होता है या कोई इस तरह के ट्रायल होते हैं। ये कौन सा है कि तुम किसी की इज़्ज़त के साथ खेलो और तुम कहो उसकी ये आपका और मेरा ट्रायल चल रहा है। तो इस तरह की वो घटिया नाजेबा हरकतें। और उसके बाद उसने कहा जी मेरे जो दोस्त हैं उनको भी आपने एंटरटेन करना है, उनको
लड़की ने ये भी बताया नाज ने कि उसने कमरे में कैमरा लगा रखा था। जो भी हम मियाँ बीवी अपनी एक ज़ाहिर लाइफ होती है उसकी वीडियोस अपने दोस्तों से शेयर करता, वो फिर उससे को कमेंट करते और वो मुझे कहता कि आप भी बरहना हालत में मेरे दोस्तों के सामने आओ, उनसे वीडियोस पे बात करो, फिर उनके सामने उनके साथ उनको एंटरटेन करो। और जिस तरह फिर आप समझते हैं सारी बातें हम ज़रा खोल के नहीं बात कर सकते, अच्छा नहीं लगता। तो ये एक इंतहाई घटिया 2 नंबरी वाला काम। फिर बच्ची कहती मुझे इसकी समझ आई कि इसको पता चला वो लड़कियां भी लाता मेरे साथ और तरीके से कि जी आप मुझे एंटरटेन नहीं करती, देखो मैं तो मर्द हूँ, मैं तो दूसरी लड़कियां लाता मेरे साथ, उनके सामने उनके साथ वो गलत काम करता और मुझे कहता देखो मैं तो बड़ा मर्द हूँ, मैं तो मेरे पास तो लड़कियाँ मेरे ऊपर मरती हैं और आप मुझे एंटरटेन नहीं करती इस तरह। तो फिर मुझे पता चला कि इसने पहले भी कई लड़कियों से ऐसे ही 2 नंबर किस्म का निकाह, फर्जी सा निकाह करके उनको लाता, उनके साथ ज़बरदस्ती करता, उनकी इज़्ज़त लूटता, फिर उनको छोड़ देता। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। मौलवी साहब की भी वो कहती कि उसने 2 नंबर जो मौलवी था वो भी ऐसे इस बंदे के साथ अपने लालच के पीछे, पैसे के पीछे इसके साथ इन्वॉल्व था ऐसे कामों में कि वो भी इस तरह इसके निकाह का करवाता रहता था। ये स्टोरी है। इसके बाद मैं एक आधे मिनट का मैं तज्ज़िया एक अपनी बहनों बच्चियों के सामने, लोगों के सामने रखता हूँ कि लालच में ना आएँ। जो बंदा इतना जल्दबाज हो उससे भाई शादी ना करें। फिर या तो आपको पता हो ना, कोई गारंटी शरंटी हो, कोई मिलने वाला आपको जो इंश्योर करे कि ये बंदा ठीक है जी, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, चलो जल्दी भी है तो देख ले महाराज। तो उम्र देखें बंदे की, पैसे के पीछे नहीं मरें। खुदा के बंदो 2 वक्त की रोटी खानी है, इंसान की ज़िंदगी है, पता नहीं आपने कब मर जाना है, जो आपके मुकद्दर में है वो मिल जाना है। तो लालच में आकर बाज़ में भी वो बच्ची अनाज लालच में आ गई हो कि चलो ज़रा मतलब खाता पीता बंदा है, मे भी मुझे हमें तो ये भी अभी तक उसकी पूरी मालूमात नहीं कि उसकी कितनी की जायदाद थी। बहरहाल कोई ऐसा था कि उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम तो कोई था ना उसका। अच्छा, तो इस तरह की जो बंदे की सोच होती है वो फिर इंसान को इस तरह के फ़ैसलों पे जब इंसान मजबूर हो जाता है तो फिर उसके रिज़ल्ट फिर इसी तरह के होते हैं जो कि ये बच्ची के साथ हुआ। अब इसकी 20 साल उम्र नहीं अभी हुई और इसको 2 तलाक़ें, 2 बार 2 लोगों ने इसकी ज़िंदगी को ख़राब तबाह करने की कोशिश की है। इंसान की ज़िंदगी को अंदर से इंसान ना पीछे हटे तो कोई मसला तो नहीं, अल्लाह खैर करे, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी ख़वातीन अपने साथ ज़्यादती समझती हैं और बच्चियों के साथ ये एक ज़्यादती ही है। इससे बड़ा और कौन, उसकी जब इज़्ज़त ही महफूज नहीं जिसकी, तो क्या हो सकता है। तो नाज़रीन, अपने बच्चों का देखभाल करके शादी करें और ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी, मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी। जो नए दोस्त हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।